हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉड फंडेड प्रोफर्म का न्यूली लॉन्च्ड मॉडल गॉड ब्लीस्ड मॉडल। ये एक वन स्टेप मॉडल है। काफ़ी लोगों का क्वेरी आ रहा था कि वन स्टेप मॉडल है, इसका एक अच्छे से रिव्यू बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग तलाश कर रहे हैं वन स्टेप मॉडल। क्योंकि देखो, टू स्टेप में बहुत दिक्कत होता है और इंस्टेंट फंडिंग में बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं। इसलिए मेनली लोग स्विच कर रहे हैं इंस्टेंट से, या तो वन स्टेप पे या तो नॉर्मल जो इंस्टेंट पे ही रह रहे हैं, क्योंकि टू स्टेप पास करना एक टफ वर्क है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉड फंडेड प्रोफर्म का गॉड ब्लीस्ड मॉडल का फुल रूल्स, क्या क्या एफएक्यूज है और कैसे कैसे पे आउट मिलेगा, और एट द एंड मैं बताऊंगा क्या ये अकाउंट हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं। चलते हैं गॉड फंडेड ट्रेडर के वेबसाइट पे और देखते हैं सारे रूल्स, एफएक्यूज और जो भी टर्म एंड कंडीशन मेंशन किया गया है, और एट द एंड हम डिसाइड करेंगे क्या ये अकाउंट हम लें या नहीं लें। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही आप लोग गॉड फंडेड के वेबसाइट पर आओगे, यहाँ आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपको गॉड ब्लीस्ड मॉडल दिख जाएगा। यहाँ पे जो अकाउंट साइज है वो 2.5 के से लेकर के 100 के तक अकाउंट देखने को मिलता है। 100 के का आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि देखो ये चेंज होते रहता है। जो ओरिजिनल प्राइस है 617 है, लेकिन अभी डिस्काउंट कोड 35% ऑफ वाला कोड लगा करके $401 का पड़ेगा। और अगर आप 2.5 का लेंगे तो $30, अगर 10 का लेंगे तो $76, और 50 का लेंगे तो $250। ठीक है, अब देखते हैं कि एक छोटा सा ओवरव्यू, फिर हम लोग देखेंगे डिटेल्ड में इसके सारे रूल्स। सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, ये एक वन स्टेप मॉडल है। क्या है? वन स्टेप मॉडल है। यहाँ आपको एक बार अकाउंट पास करना पड़ेगा। ठीक है, एक इवैल्यूएशन रहेगा, वो पास करेंगे फिर आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। फिर जब उस अकाउंट में आप प्रॉफिट करेंगे, फिर जाकर के उससे आपको पे आउट मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो आपको फेज वन का टारगेट है वो है 3%। ठीक है, आपको 3% बस प्रॉफिट बनाना है। जैसे और यूजुअली में क्या होता है 10%, 5%, 8%, लेकिन यहाँ पे बस आपको 3% बनाना है प्रॉफिट। डेली ड्रॉडाउन आपको 3% मिलेगा। आपको जो डेली ड्रॉडाउन मिलेगा वो मिलेगा 3%, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो मिलेगा वो मिलेगा 5%। मतलब 3% एक दिन लॉस कर सकते हो इनिशियल बैलेंस का, और 5% एक ओवरऑल लॉस कर सकते हो। ठीक है, और जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है वो है 5, मतलब आपको कम से कम 5 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा। समझे? लिवरेज जो मिलेगा यहाँ आपको 1:200 का मिलेगा। और उसके बाद जब आप ये 3% बना लेंगे 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज के साथ, और 3% डेली ड्रॉडाउन, 5% मैक्सिमम ड्रॉडाउन के साथ, तब जाकर के आपको मिलेगा गॉड अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडेड अकाउंट। ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं होगा, लेकिन आपको डेली ड्रॉडाउन वहाँ दिया जाएगा। डेली ड्रॉडाउन जो है वहाँ पे आपको 3% रहेगा। ठीक है, और 5% मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहेगा, और वहाँ भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 होगा। तो इसमें भी 5 ट्रेडिंग डेज होगा, इसमें भी 5 ट्रेडिंग डेज होगा। ठीक है, और बाई वीकली ड्रॉडाउन, ये बाई वीकली पे आउट मिलेगा आपको। और आप एड ऑन करके ऑन डिमांड भी कर सकते हैं। जब आप एड ऑन करेंगे तो आपका जो है प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, 20%, 25% इंक्रीज कर जाएगा। लिवरेज जो है अप टू 100 मिलेगा, और 80% प्रॉफिट रेशियो मिलेगा, और एड ऑन करके आप 100 कर सकते हैं। यहाँ आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, और वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है। आप परचेज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, और पेपल से, बिटकॉइन से, क्रिप्टो से, किसी भी मेथड से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके बड़े रूल्स पेज पे, जहां हमें सब कुछ डिटेल्स में पढ़ना होगा, सब कुछ डिटेल में देखना होगा। क्या ये ड्रॉडाउन जो है वो कौन सा स्टैटिक है, ट्रेलिंग है, या स्मार्ट ड्रॉडाउन है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज किसको बोलते हैं हम लोग, और प्रॉफिट टारगेट कैसे है, कोई कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल तो नहीं है। ये सारे रूल्स। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं सारे रूल्स। अब है ये गॉड ब्लीच चैलेंज। ये एक वन स्टेप चैलेंज है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको 3% प्रॉफिट टारगेट है। हमें जानना था कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज में जो होता है 5 जो लिखा हुआ है वो कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए, आपको साफ साफ बताया है कि ए मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज, और एक दिन वही काउंट होगा जिसमें 0.5% आप प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप एक दिन में 2% बना लिए उसके बाद आप 1% बना लेंगे 4 दिन में, तो ऐसा हो जाएगा। आपको अकाउंट पास का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 0.5% करके 5 दिन ट्रेड करना पड़ेगा। अगर 0.5% करके अगर 5 दिन ट्रेड करेंगे तो 2.5% होता है। या तो आप एक दिन 1% बना लीजिए, या डिवाइड कर लीजिए, आप कैसे कैसे बनाएंगे, लेकिन आपका प्रॉफिट जो होना चाहिए 0.5% से ऊपर होना चाहिए, तभी जा करके आपका ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। एक ट्रेडिंग डेज वही काउंट होगा जिस दिन आप इनिशियल बैलेंस का 0.5% ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे में पीएनएल में रहेंगे। पीएनएल में बताता है ना कि आज टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ या टोटल लॉस हुआ, उसमें उसमें 0.5%, अगर 10 का अकाउंट है तो $50 से ऊपर होना चाहिए प्रॉफिट, तभी जा करके वो काउंट होगा।
एक ट्रेडिंग डेज में। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास 5 दिन होना चाहिए। अब बात करते हैं डेली ड्रॉडाउन लिमिट। यहाँ आपको जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट मिल रहा है वो मिल रहा है 3%, वो भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, ये आपको पता है। अगर यहाँ पे स्टैटिक होता तो ज़्यादा मज़ेदार रहता। और कोई भी प्रॉफर्म में रेयर ही होता है कि डेली ड्रॉडाउन में भी आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम में रहता है तो ये मैं मानता हूँ, लेकिन डेली ड्रॉडाउन में रहना ये सच टफ है, समझे। और ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें दिख रहा है कि भाई ये आसानी से हम लोग पास कर लेंगे। क्योंकि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होता है, जैसे आपका अकाउंट ऊपर गया, ठीक है, आप वो प्रॉफिट बुक किए या ना किए, वो ड्रॉडाउन जो है ऊपर खिसक जाएगा। ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन में मेनली होता था, लेकिन यहाँ पे आपको डेली ड्रॉडाउन में भी दिया गया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि सोच समझ के ट्रेड करिएगा, और प्रॉपर ट्रेड को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि जैसे आपको लगे कि ये मेरा एरिया है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, समझे। अगर गलती से भी टीपी के पास जाकर अगर वापस आया, फिर ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा, फिर आप उस दिन ट्रेड कर नहीं सकते हो। क्योंकि देखो, अगर सपोज आपका अकाउंट 1% अप हो गया, तो फिर उस दिन तो 2% कर सकते हो, 1% आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाए, लेकिन आपका ड्रॉडाउन तो ऊपर चले गया, और मिनिमम मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी 4% हो जाएगा अब। तो ये बहुत ही समस्या वाली बात है। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन में देखो 5% ट्रेलिंग है, तो डेली ड्रॉडाउन 3% ट्रेलिंग, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 5% ट्रेलिंग। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, जो भी हाईएस्ट इक्विटी रीच होगा उसके हिसाब से है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में फिट करना होगा कि हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ ही करना पड़ेगा। आप सोचोगे ट्रेड लगा करके छोड़ देते हैं, ऊपर नीचे हल्का सा फ्लक्चुएशन आया तो इसमें आपका ही नुकसान है, उनका नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड। यहाँ पे आपको एक सिंगल ट्रेड पे 2% आप लॉस रिस्क ले सकते हैं, या तो ओवरऑल आपका पीएनएल जो है 2% होना चाहिए, ये फ्लोटिंग में जाना चाहिए 2% से कम। या तो आप एसएल लगाओ तो 2% के कम लगाओ, या तो आप एक ही ट्रेड खोलो उस पर 2% से कम रिस्क लो। ठीक है, अगर आप एसएल नहीं लगाते हो तो प्रॉपर मॉनिटर करो, 2% से पहले ही कट कर दो। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल जो है यहाँ पे 15% है। मतलब आपको एक सिंगल ट्रेडिंग डेज में 15% ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना। और ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी रूल जो है ये इवैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं है, ये बस फंडेड अकाउंट में है। फंडेड अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल कैसे कैलकुलेट करें, आप लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि यार ये 15% कंसिस्टेंसी है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले, जैसे अगर आप अकाउंट पास कर लेंगे, सपोज आपने 100 का अकाउंट पास किया, ठीक है, कुछ मत करो, एक अपने मन में सोचो। हर एक आदमी का इच्छा होता है कि भाई मुझे इस अकाउंट से $500 पहला विड्रॉल निकालना है, या 1000 निकालना है, या 2000 निकालना है, या 4000 निकालना है, जो भी निकालना है। ठीक है, आपको वो आप वो मन में सोचो। सपोज मैंने सोचा कि भाई मुझे $5000 विड्रॉ करना है, 5000 कितना हुआ, 5% हुआ ना, 5% हुआ, कि 5% मुझे निकालना है, $5000 विड्रॉ करना है मुझे इस अकाउंट से, 100 का अकाउंट से, गॉड ब्लिस्ड अकाउंट से। अब इसको कुछ मत करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधे 15 से, ठीक है, और डिवाइड कर दो 100 से, समझे। या तो डायरेक्ट तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.15 से, तो ये निकल के आएगा आपको $750 के आसपास। ठीक है, $750 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप एक सिंगल ट्रेडिंग डेज में $750 से ज़्यादा मत बनाओ। जो भी आप प्रॉफिट टारगेट चूज़ करेंगे उसको 0.15 से मल्टीप्लाई करिए, और जो निकल के आएगा बस उसको ये दिमाग में रखिए कि उससे ज़्यादा मुझे एक दिन में प्रॉफिट नहीं करना है। ठीक है, अब ध्यान देने की बात एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको जो दिया गया है 0.5% ट्रेडिंग डेज भी दिया गया है, 5 ट्रेडिंग डेज वाला भी तो रूल है। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी चूज़ करना है, आपको एक सिंगल ट्रेडिंग डेज में 0.5% से ऊपर का टारगेट रखना ही पड़ेगा कम से कम। तो इसका मतलब ये समझो कि आपका जो टारगेट होगा इसके बेसिस पे करो। 0.5%, जैसे देखो अगर 100 का अकाउंट है, तो 100 का अकाउंट अगर है तो उसका 0.5% होता है $500। ठीक है, 500 को 6.68 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 6.68 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और जो निकल के आएगा ये प्रॉफिट टारगेट रखना, समझे, कि इससे ऊपर ही मेरा प्रॉफिट टारगेट हो। जैसे अगर सपोज मैं आगे अप्रोक्सिएशन के लिए, मैं अच्छा कैलकुलेशन के लिए 7 ले लेता हूँ, कि मतलब देखो $3500 अगर होगा तो मेरा जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो $3500 होगा, बात खत्म। तो बस ये दिमाग में रखो कि जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट रखना है वो 3.5% से ऊपर रखना प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, कि मेरा 3.5% प्रॉफिट होगा तभी जाकर के हम विड्रॉ करेंगे, और एक सिंगल ट्रेडिंग डेज में हम 0.5% क्रॉस नहीं करेंगे। 0.5% प्रॉफिट बनाना और अकाउंट बंद कर देना। इससे ये होगा कंसिस्टेंसी स्कोर भी मेंटेन होगा,
और उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी हिट हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन आपको कम से कम ट्रेड करना है। और 15% कंसिस्टेंसी स्कोर के लिए आपको कम से कम 7 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा। आप 6 दिन में भी आप चाहोगे तो आप ये टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो, आपको 7 दिन में ही टारगेट अचीव करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोला कि 0.5% करके बनाओगे तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 हिट हो जाएगा और कंसिस्टेंसी स्कोर भी मेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अगर फिर भी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करो, मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, और आप वहाँ पे पूछो। वहाँ पे मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, या तो कम्युनिटी के कोई लोग आपकी हेल्प कर देंगे, या तो मैं खुद अगर मैं मैसेज देखूंगा तो आपका हेल्प कर दूंगा। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका इजी कैलकुलेशन होगा, क्योंकि देखो कोई भी प्रॉपर अकाउंट हम लोग लेने से पहले हम लोगों को प्रॉपर उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए, प्रॉपर उसका रूल्स हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि 99% लोग ऐसे होते हैं जो अकाउंट ब्रीच करते हैं, उनको रूल्स ही नहीं पता होता है। अब आप प्रॉफिट बना दिए, एक दिन में $1000 बना दिए, और आप पता चला यार कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करने के लिए हमको $7000 प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो ये सब टफ चीज़ है, तो ये चीज़ आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके प्रॉपर आप कैलकुलेशन करिए, प्रॉपर सब कुछ करिए, प्रॉपर रूल्स फॉलो करिए, तभी जाकर के आपको पे आउट मिलेगा। जो रिवार्ड स्प्लिट है वो है 80%, यहाँ आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, और 100% स्प्लिट मिल सकता है जब आप क्या करेंगे, एड ऑन कर देंगे। समझे? हर 14 दिन पे आपको पे आउट मिलेगा। आप चाहे तो ऑन डिमांड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लीवरेज आप देख लीजिए, लीवरेज कैसे है। एवोल्यूशन फेज में है, आपको फॉरेक्स में 1:100 मिलेगा, इंडिसेस में 1:20 मिलेगा, कमोडिटीज़ में 1:20 मिलेगा, क्रिप्टो में 1:2 मिलेगा। तो कमोडिटीज़ और इंडिसेस और फॉरेक्स में हाफ हाफ घटा दिया गया है लीवरेज, ताकि आप लोग रिस्क कम ले। ठीक है, और अब बात करते हैं प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज। ये भी काफ़ी, देखो यहाँ पर एसएल वगैरह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो जो रूल्स मैंने बताए वो मैंडेटरी है। यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन न्यूज़ में अगर 1% ज़्यादा प्रॉफिट बना लोगे तो वो बाकी प्रॉफिट डिडक्ट हो जाएगा। और प्रॉपर होल्ड करना ट्रेड को, प्रॉपर 2-3 मिनट होल्ड करना हर ट्रेड को, और मनी मैनेजमेंट करना, रिस्क मैनेजमेंट करना ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर देखो मार्जिन लेयर प्रोहिबिटेड है। समझे? अब पता चला कि 0.10 से लॉस लॉस किए और 0.50 खोल दिए, दोनों 0.20 खोल दिए, 0.30 खोल दिए। तो ये चीज़ नहीं करना है, अच्छे से प्रॉपर रूल्स फॉलो करना है। बाकी इसमें कोई और ख़ास रूल्स नहीं है, जो रूल्स है यही है। प्रॉपर रूल्स फॉलो करो, प्रॉपर सब कुछ देखो, और एक सिंगल ट्रेड लो, प्रॉपर उसको होल्ड करो, प्रॉपर उसमें टीपीएसएल लगाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो। कभी तुम लोगों का अकाउंट ब्रीच नहीं होगा फालतू रूल्स के वजह से। ठीक है, और लॉट साइज कॉन्सिस्टेंट रखो। अगर 0.10 यूज़ करो, 0.10 ही यूज़ करो, उससे कम हो जाए। लेकिन अब ऐसे नहीं कि 0.10 से हम लॉस कर दिए तुरंत 0.30 कर दिए। ये आपको ही पता है कि ये इमोशनल ये हो जाता है, और इसमें लोग गुस्से में करते हैं। तो ये प्रॉपर नहीं समझेगी और आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल परफॉर्म ये अच्छा है गॉड फंड ट्रेडर, और काफ़ी अच्छी परफॉर्म है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अब चलते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पर, क्या ये अकाउंट लेना हमारे लिए गॉड ब्लीस्ड मॉडल जो है, स्पेशल मॉडल आया है, ये हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं। जैसा कि आपने सारे रूल्स देखे, एफएक्यूज देखे, आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये अकाउंट जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। यहाँ आपको पहले तो दिखाया नहीं किया इतना, लेकिन जब आप प्रॉपर रूल्स पढ़ेंगे, वहाँ आपको 5 ट्रेडिंग डेज में 0.5% वाला रूल्स है, 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है, और ये सब तो चलो ठीक है फिर भी कर लोगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास ड्रॉडाउन। यहाँ आपको 3% और 5% डेली ड्रॉडाउन भी है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन, दोनों में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। ये बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने एक राय के हिसाब से देखूं, तो मेरे हिसाब से ये अकाउंट इतना वर्थ इट नहीं है। आप चाहो तो नॉर्मल 1 स्टेप पे चले जाओ, वहाँ प्रॉफिट टारगेट है, लेकिन इतना रूल्स नहीं है। क्योंकि देखो जब आप फंडेड में चले जाओगे, तो फंडेड में जब चले जाओगे तो वो भी समझो इंस्टेंट से ज़्यादा रूल है ये हार्ड। इंस्टेंट में क्या होता है, मैक्सिमम में बस होता है, मैक्सिमम में क्या होता है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन में बस ट्रेलिंग होता है, डेली में नहीं होता ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। वहाँ पे 15% कंसिस्टेंसी स्कोर आता है, लेकिन 5 ट्रेडिंग डेज इस तरह का नहीं होता है। तो आप कोई दूसरा प्रोफॉर्म भी चूज़ कर सकते हो, या अगर यही चूज़ करना है तो इसका नॉर्मल इंस्टेंट मॉडल ले लो। क्या होगा, $10 $20 कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन इससे अच्छा होगा। यहाँ पे आपको 3% प्रॉफिट टारगेट हिट करना है, फिर बाद में भी इतना ज़्यादा चौचलापनी करना है, इतना ज़्यादा नाटक कि भाई मुझे 15% कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना है, 0.5% ट्रेडिंग डेज भी हिट करना है। तो ये जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये मॉडल इतना वर्थ इट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। आप इसके 2 स्टेप मॉडल में जा सकते हैं, इंस्टेंट मॉडल यूज़ कर सकते हैं, 1 स्टेप मॉडल यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गॉड ब्लीस्ड अगर लोगे, ये समझो एक आपके लिए एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक अच्छा ट्रेडर है, आप कर सकते हो, मैं नहीं बोलता हूँ भाई आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप कर सकते हो।
लेकिन जो लोग न्यू है, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये अकाउंट नहीं है। बिल्कुल अवॉइड करना, सस्ते के चक्कर में या रिफंड के चक्कर में या प्रॉफिट टारगेट कम है इसके चक्कर में मत जाना और मत फंसना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो गॉड फंडेड ट्रेडर का गॉड लिस्ट मॉडल लेना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।